नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। आज हम बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न सिलेबस बना हुआ है उस पर आधारित यह क्वेश्चन 9th और 10th के सिलेबस से लिया गया है। प्योर एनसीईआरटी के यह बुक से लिया गया है। यदि आपको क्लास ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास यह पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान किसके शासक थे? मैसूर के शासक थे। इसका आंसर ये हो जाएगा, टीपू सुल्तान शासक थे किसका? मैसूर का शासक थे। याद रखिएगा, मैसूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। 1871 में एक और संधि हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को कहा जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेवा संधि कब हुआ था? जेनेवा संधि कब हुआ था? बताइए, जेनेवा की संधि कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था जेनेवा की संधि। याद रखिएगा दोस्त, 1954 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बताइए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है मेघना के नाम से। बी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मेघना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदियों को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? बताइए, किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी बिस्मार्क था। और एक बता दें, रक्त और लौह की नीति अवलंबन किया था बिस्मार्क ही किया था। रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ही अवलोकन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलबेरिन संबंधित था। जिलबेरिन किससे संबंधित था? व्यापारियों से संबंधित है। जिलबेरिन याद रखिएगा, जिलबेरिन किसके संबंधित है? व्यापारियों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? बताइए। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। याद रखिएगा, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह सब 10th के सिलेबस से लिया गया है क्वेश्चन।
राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में स्थित है जेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? बताइए। यूरोपीय सभ्यता का पालना यह यूनान को कहा जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? बताइए। 1800 कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों का साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कभी न कभी। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों के। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100 दिनों का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था 1989 में शुरू हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावित विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अंतःस्रावित विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? यह कहते हैं थॉमस एडिसन को कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, थॉमस एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित ग्रंथि होता है। बताइए। मिश्रित ग्रंथि होता है, इसमें से क्या होगा? मिश्रित ग्रंथि पितृ ग्रंथि कहते हैं, या थायराइड ग्रंथि, या एडिनल ग्रंथि, या अग्नाशय। किसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि? अग्नाशय को कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? बताइए। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। इसका आंसर डी हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? मस्तिष्क में उपस्थित होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? पहली बार कब संशोधन किया गया था भारत के संविधान में? 1951 में किया गया था। क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाले सोडे में क्या मिलाया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। कहीं कहीं दिया रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट भी दिया रहता है। कपड़े धोने में कौन से कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट होता है, कपड़े के इस्तेमाल में किया जाता है। बेकिंग सोडा के लिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है? इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ये याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्लोरोफिल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है? प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसका आंसर ये हो जाएगा, लखनऊ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? विष के दांत बताइए। विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? इसका हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा,
इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। आइए इस नेक्स्ट नलिन बिलोचन शर्मा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि थे? गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि थे? यह किसका हो जाएगा? निगुण का हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, निगुण के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस धारा के प्रमुख कवि थे? तुलसीदास, यह हो जाएंगे राम भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कितने कारक है? 8 हो जाएगा। इसका आंसर 8। हिंदी में कितने कारक है? 8 याद रखिएगा। विशेषण में कितने कारक है पूछा जाएगा। विशेषण में कितने कारक है? तो 4 है। आइए नेक्स्ट है, संज्ञा में कितने कारक है? संज्ञा में कितने कारक होता है? 5 होता है। सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? 6 होते हैं।